कड़क आईएएस अधिकारी के पाठक तो आपको याद ही होंगे। जी हां, हम उन्हीं के पाठक की बात कर रहे हैं जिनके द्वारा शिक्षा विभाग की कमान संभाली गई थी और पूरे विभाग में हड़कंप मच गया था। के पाठक अपने फरमानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते थे। ज्यादातर उनके फरमानों की आलोचनाएं शिक्षकों की ओर से की जाती थी, हालांकि कई बार उनके काम की तारीफ भी होती थी। आखिरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से उनकी छुट्टी हो गई। ऐसे में कई महीनों से वे लगातार मीडिया से दूर ही चल रहे थे, लेकिन इसी बीच अब अपडेट सामने आ गया है कि एक बार फिर से अपने फरमानों के कारण वे चर्चे में आ गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार सरकार ने बेतिया राज की विशाल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। यह संपत्ति बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली हुई है। इसमें लगभग 15,000 एकड़ जमीन शामिल है, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। इस जमीन पर लाखों लोगों का कब्जा है, जिन्हें हटाने का काम राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक करेंगे। बता दें कि बेतिया राज कभी बिहार के सबसे बड़े जमींदारों में से एक था, हालांकि अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। इसकी विशाल संपत्ति बिहार और उत्तर प्रदेश में फैली है, अब बिहार सरकार के अधीन आ गई है। इस संपत्ति में लगभग 15,000 एकड़ जमीन शामिल है, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। फिलहाल जमीन पर लाखों लोगों ने कब्जा कर रखा है। इन लोगों को हटाने की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को सौंपी गई है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक इस काम की निगरानी करेंगे। बता दें कि फैसले को लेकर बिहार विधानमंडल में काफी हंगामा भी हुआ था। विपक्ष ने इस कदम का विरोध किया और सदन का बहिष्कार किया। सिकटा से सीपीआई एमएल विधायक बीरेंद्र गुप्ता ने इसे काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि यह काला कानून है और इससे 1885 के बाद बसे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। हालांकि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार जमीन की सूची जारी करेगी, लोगों से आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनका निवारण भी किया जाएगा। बता दें कि बेतिया राज के आखिरी राजा हरेंद्र किशोर सिंह थे। उनका निधन 1893 में हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी महारानी शिवरत्न कुंवर का निधन 1896 में हुआ। दूसरी पत्नी जानकी कुंवर का निधन 1954 में हुआ। अंग्रेजों ने 1897 में महारानी जानकी कुंवर को राजपाट संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। बेतिया राज की संपत्ति को कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट 1879 के तहत रखा गया था। आजादी के बाद बेतिया राज की सारी जमीन बिहार सरकार के राजस्व परिषद के अधीन आ गई। कुछ महीने पहले के पाठक को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। वे बेतिया राज की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। के पाठक ने अधिकारियों को बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जे का हिसाब लगाने का निर्देश दिया है। अब तक की जांच में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में लगभग 3600 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। सिर्फ बेतिया में 11,600 अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है। 8,528 लोगों पर अतिक्रमण का केस दर्ज किया गया है। मोतिहारी में 2,647 अतिक्रमणकारियों की पहचान हुई है। इनमें से 1,230 लोगों को नोटिस भेजा गया है और 1,214 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण में कुल 3,661.11 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है। इसमें मोतिहारी में 2617.46 एकड़ और बेतिया में 1043.65 एकड़ जमीन शामिल है।
बता दें कि के पाठक ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने और आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। सरकार जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस काम के लिए के पाठक को सबसे उपयुक्त अधिकारी माना जा रहा है। सरकार के पास अतिक्रमणकारियों की पूरी सूची है। कब्जा हटाने के लिए कभी भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से के पाठक का डंडा चलने वाला है और लोग कांपने वाले हैं। ऐसे में आगे क्या कुछ गतिविधियां होती है यह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।